यहाँ देखिए जरा सर, इधर, ठीक है। आज हमें क्या करना था? होस्टिंग। कोई मेरे को बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा, या फिर रुको, इसका आउटपुट क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा या एरर आएगा या क्या आएगा? ठीक है, एरर अगर आएगा तो क्यों आएगा? नॉट असाइंड सर। ठीक, आप वेरिएबल पहले प्रिंट करा रहे हो और उसको डिक्लेयर बाद में कर रहे हो, ठीक है। एरर आ गई, क्या बोल रहा है? कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइजेशन। लेट की जगह क्या लिख दिया मैंने? वेर। क्या आएगा? अनडिफाइंड। इस बार एरर क्यों नहीं आई? सुनो, अगर आप किसी भी वेरिएबल को वेर से बनाते हो तो वो ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब यह है ये होस्टिंग सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्या सपोर्ट कर रहा है? होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब यह है कि आप वेरिएबल को बनाने से पहले ही उसको जो है क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। और जो नहीं है कि वेरिएबल ही हो, किसी फंक्शन को भी बनाने से पहले ही आप उसको क्या कर सकते हो? कॉल करवा सकते हो। देखो, क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, जब मैंने नम की वैल्यू कितनी ली थी? 12। अब पहले प्रिंट कराया तो कितना आना चाहिए था? 12। बट होस्टिंग की वजह से ये क्या आया है? अनडिफाइंड। और होस्टिंग ने ही प्रिवेंट किया है कि कोई एरर नहीं आएगी। और वेर ही होस्टिंग सपोर्ट करता है, बस लेट आपका होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता, नहीं कॉन्स्ट। क्लियर सबको? होस्टिंग का देखो इतना यूज नहीं होता, बट फंक्शन में यूज होता है इसका, कि फंक्शन को आप बना के कहीं पे रख रहे हो किसी भी स्क्रिप्ट में, फिर उसको यूज कर रहे हो। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सीक्वेंस मैटर करता है कि क्या चीज पहले चलेगी, क्या चीज बाद में, ठीक है। अगर आपने 3 स्क्रिप्ट लगा रखी है, स्क्रिप्ट 1 2 3, तो सबसे पहले कौन सी स्क्रिप्ट चलेगी? 1, फिर 2, फिर 3। अब लेट करो स्क्रिप्ट 3 के अंदर आपने कोई ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, ठीक है, जो कि आपने जो है किसी और में कॉल करा रखा, फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट 1 में। तो जिस टाइम पे स्क्रिप्ट 1 चल रही होगी, क्या उस टाइम पे स्क्रिप्ट 3 चल रखी होगी? नहीं, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट होस्टिंग की ही हेल्प से उसे जो है वो रन करवा देगा, उस फंक्शन को क्या करवा देगा? कॉल करवा देगा।
ठीक है, एरर नहीं आएगी उस केस में, बस इसी रीजन की वजह से होस्टिंग रखा गया बस। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन बनाने से पहले ही उसे कॉल कर रहा हूं तो क्या ये कॉल होगा या नहीं होगा? हो गया। तो जितने भी फंक्शन है आप मेथड बोल लो, सबके सब क्या सपोर्ट करते हैं? होस्टिंग। ओके, आई थिंक इसे एडजस्ट किया है किसी ने, तभी डार्क मोड पे सही दिख रहा है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। क्लियर सब कुछ यहां तक? ठीक है, तो ये आपका होस्टिंग था। क्लियर? अब क्या आउटपुट आएगा इसका? अनडिफाइंड आएगा या एरर? एरर आया क्योंकि मैंने किससे बनाया उसे? लेट। ठीक है, अब किससे बनाया है? ठीक है, सेम एरर। लेट और कॉन्स्ट 99% तक सेम ही होते हैं। ठीक है, ग्रीड टू इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वेर से बनाया है ना, तो इसीलिए उसे पता ही नहीं चल रहा कि इसमें फंक्शन है ये क्या है, इसलिए यहां पे क्या आई? एरर आई। ठीक है, अगर मैं लॉग भी कराता ग्रीड टू को, लॉग ग्रीड टू, ये देख रहा है क्या लिखा हुआ आ रहा है? अनडिफाइंड। जब वो अनडिफाइंड है तो उसको आप फंक्शन की तरह कैसे कॉल कर सकते हो? नहीं हो सकता ना, अनडिफाइंड कोई फंक्शन थोड़ी ना, तो इसीलिए वो अलाउ नहीं करेगा वेर के केस में। इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा आप क्या यूज किया करो? लेट या कॉन्स्ट। ठीक है, क्लियर होस्टिंग सबको? ठीक है, तो वेर का यूज मत करना, और सारे मेथड तो बाय डिफॉल्ट होस्टेड होते ही हैं। एक काम करता हूँ, एक HTML वैल्यू, ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल था। एक मिनट, छोड़ो, इससे अच्छा मेरे पास पड़ा हुआ है।
ये दिख रहा है सबको? ठीक, मेरे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, बटन का नाम क्या है? डिस्प्ले, ठीक है, जिसपे क्लास क्या लगी हुई है? हिडन, ठीक है। हिडन के अंदर एक वीडियो है, वीडियो के अंदर सोर्स लगा हुआ है, सोर्स के अंदर ये यूआरएल है, ठीक है, वो वीडियो की यूआरएल है। अब क्या लगा हुआ है? एक स्क्रिप्ट लगा हुआ है। मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर बटन, ठीक है, बटन क्या होगा? एक ही होगा ये वाला, तो हमने बटन को सिलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिव, एक ही डिव है बस मेरे पास, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर वीडियो, सिर्फ एक ही वीडियो है मेरे पास। तो मैंने बटन, बॉक्स और वीडियो तीनों का रेफरेंस ले लिया। मैंने बोला बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, कि जैसे ही कोई बॉक्स पे क्लिक करेगा क्या होना चाहिए? बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड हिडन, ठीक है, बॉक्स पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। और बीटीएन, जैसे ही आप लोग जो है इस बीटीएन पे क्लिक करोगे, बटन पे क्लिक करोगे, यहां पे एक क्लास रिमूव हो जाएगी। कौन सी क्लास रिमूव हो जाएगी? हिडन। और हिडन क्लास में क्या लगा हुआ है वो देख लो, डिस्प्ले नाम। और ये बेसिक सी स्टाइलिंग है बस, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, वीडियो की भी हल्की सी स्टाइलिंग है, ठीक है। चलो अब ये जो वीडियो का हमने रेफरेंस लिया, हमने बोला वीडियो डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, वीडियो पे जैसे ही कोई क्या करेगा? क्लिक करेगा। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा रहे हैं जिसमें हमने बोला वीडियो डॉट प्ले, कि वीडियो चलने, बटन पे क्लिक करते ही आ गया, इस पे क्लिक करते ही क्या हो जाएगी? चल जाएगी, ठीक है। अब रुको रुको ना, वीडियो पे क्लिक करते ही चल जाएगी, ठीक है। अब ये वीडियो किसके अंदर है? डिव के अंदर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं डिव पे क्लिक करूंगा, हमने क्या लगाया था उस पे? हिडन, ठीक है, कि जो वीडियो होगी वो क्या हो जाएगी? हाइड हो जाएगी, ठीक है। इस पे एक मैसेज और लिख रहा हूं मैं, अलर्ट प्लेइंग वीडियो चलो सबसे पहले एक मिनट, एक छोटी सी गलती हुई है, हमने गलत उसमें अलर्ट लगा दिया। ठीक, सुनो, जैसे इस डिव पे क्लिक करूंगा क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाइडिंग डिव, ओके, ठीक है। जैसे इस डिव पे क्लिक कर रहा हूं, डिव क्या हो जा रहा है? हाइड हो जा रहा है। डिस्प्ले वीडियो, अब मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्लेइंग वीडियो, ओके। इसके बाद देखो एक और मैसेज आया, हाइडिंग डिव। क्या मैंने ये जो है चलाया था? तो ये क्यों चला? वीडियो किसके अंदर है? डिव के अंदर।
अगर वीडियो पे क्लिक हो रहा है तो अल्टीमेटली डिव के ऊपर क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जैसे ही हम चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं, जो इनर मोस्ट एलिमेंट है उस पे क्लिक कर रहे हैं, वो पेरेंट वाले क्लिक को भी ट्रिगर कर दे रहा है। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा है, एक ग्लास हाईलाइट करो और उसमें जो है बबल्स आ रहे हैं, ठीक है, बबल्स जो होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है, ठीक है, तो ये जो ट्रिगर हुआ है, इवेंट जो ट्रिगर हुआ है, सबसे पहले कौन सा ट्रिगर हुआ है? प्लेइंग वीडियो। फिर उसके बाद क्या ट्रिगर होगा? हाइडिंग डिव। तो इसका मतलब यह है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रिगर होते जा रहे हैं, ठीक है। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है? रिपीट करना। बताओ, सही बोल रहे थे? अरे वो सुना नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करना, जनरेट करना, सुना नहीं है? कोई नहीं, कोई सुनो, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसको जनरेट कर रहा है, इवेंट को क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, एक के बाद दूसरा, और उसको ट्रिगर भी कर दे रहा है। तो ये दिक्कत पड़ रही है हमें। मैं चाहता हूं कि जब मैं चाइल्ड पे क्लिक करूं तो पेरेंट क्लिक ना हो, पेरेंट का जो क्लिक वाला है वो ट्रिगर ना, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके इसका दिखा देता हूं। एक दिक्कत आएगी। पहली बात तो ये है, यहाँ पे इवेंट कैसे ट्रिगर होंगे? अगर मैं Node.js में डायरेक्ट JS की फाइल रन करूंगा तो इवेंट कहां से ट्रिगर होंगे? यहाँ पे ये पेज थोड़ी ना, इवेंट ट्रिगर नहीं होंगे ना यहाँ से, पहले ही सही कर रहा था। चलो, यहां पे एक काम कर रहा हूं, एक डिव ले रहा हूं, एक ग्रैंड पेरेंट है, एक पेरेंट है और एक क्या है? चाइल्ड है, ठीक है। थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दो। जो ग्रैंड पेरेंट है हाइट विड्थ दिया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ठीक है, सबको दे दिया। एक काम कर दो, इतनी स्टाइलिंग तो सबको आती ही होगी। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया है?
एक ग्रैंड पेरेंट है ये रेड कलर वाला, उसके अंदर एक पेरेंट है पर्पल वाला, उसके अंदर एक चाइल्ड है कौन, ग्रीन येलो। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लगा रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। सबको पता होगा ये फिर नहीं पता है सबको? ठीक है, मैंने वैसे पहले करवा भी रखा है। जिसको नहीं पता है काम करो, उसके लिए आसान तरीका कर दे रहा हूं। ऑन क्लिक तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये फिर डायरेक्ट अलग लिख दो। चलो स्क्रिप्ट जनरेटिंग है, जो काम किया सभी, ठीक है। सुनो, अगर मैं रेड वाले बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या लिखने में आ रहा है, ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। अगर पर्पल वाले पे क्लिक कर रहा हूं तो पहले क्या लिखा हुआ है, पेरेंट। ओके, फिर ठीक है, और अगर चाइल्ड पे क्लिक कर रहा हूं तो ठीक है। ध्यान रखना, जो आपकी इवेंट की बबलिंग होती है वो सिर्फ क्लिक पे ही नहीं, सारे इवेंट्स के लिए होती है, ठीक है। बट रूल ये है कि इवेंट जो है सेम टाइप का होना चाहिए, तभी बबलिंग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। कहीं पता चले एक पे फोकस लगा रखा है, दूसरे पे क्लिक लगा रखा है, तो क्यों होगी बबलिंग, ठीक है। चलो एक छोटा सा काम और, अब क्या हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट पे क्लिक करते हैं, कौन सा फंक्शन चलेगा, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। पेरेंट पे क्लिक करते ही पेरेंट, चाइल्ड पे क्लिक करते ही चाइल्ड। सेम फंक्शनैलिटी होगी पहले की तरह। रेड पे क्लिक करते ही ओनली ग्रैंड पेरेंट, पर्पल पे क्लिक करते ही पहले पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट, ग्रीन येलो पे क्लिक करते ही पहले चाइल्ड फिर पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट। अब मेरे को इसी चीज को स्टॉप करना है, तो कैसे कर सकते हैं जरा वो देखिए। अगर मैंने यहां पे चाइल्ड पे क्लिक किया तो मैं यहां पे बोल रहा हूं इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, ठीक है, कि जो आप ये प्रोपेगेट कर रहे हो, ठीक है, कि एक इवेंट से दूसरा इवेंट जनरेट कर रहे हो, दूसरे से तीसरा, उसको क्या कर दो, यहीं पे स्टॉप कर दो। चाइल्ड पे क्लिक किया, चाइल्ड
उसके बाद कुछ नहीं आया ना, तो रुक गया। लेकिन अभी पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो, क्योंकि हमने कहां रोका था, चाइल्ड पे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि पेरेंट पे क्लिक करने पे ग्रैंड पेरेंट ना चले, तो फिर से यहां पे क्या लगा दो, हाँ, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, हो जाएगा यहां तक सब सर। तो इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो इसे प्रोपगेट होने से। क्लियर? ठीक है। इसको करने का एक तरीका और है। इवेंट एक तरीके से समझ लो एक फिनोमेना है जो कि यूजर के थ्रू जनरेट किया जाता है। और वैसे इस इवेंट की बात कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है बना बनाया, ये देखो कर्सर लेके गया, वेर इवेंट ऑफ टाइप इवेंट, ठीक है। अब इवेंट कोई क्लास होगी बनी बनाई, ये देखो जरा, वेर इवेंट न्यू टाइप, मतलब ये क्लास ही है जिसके अंदर ये सारे जो हैं, ये देख रहे, ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे। क्लियर? तो बना बनाया है, प्री डिफाइंड। तो मेन बात है, डॉक्यूमेंटेशन पे भी आप ऐसे करके चेक कर सकते हो कोई भी चीज, ठीक है। चलो, ये तो पहला तरीका था। अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू करता तो कैसे करता, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट पेरेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर कौन सा इवेंट, जैसे यूजर क्या करे, क्लिक करे, हमें क्या करना है, उस इवेंट को कैप्चर करना है। अलग लाइन में लिख देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट पेरेंट, पेरेंट पे हमने क्या ऐड किया, डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्लिक करने पे हम क्या करें, अलर्ट के अंदर पेरेंट, सेम काम किसके अंदर करना है, चाइल्ड। तो चाइल्ड पे क्लिक किया, चाइल्ड पेरेंट फिर ग्रैंड पेरेंट। तो यहां पे रोकने के लिए कोई मेरे को बताएगा ये ई क्या है जो मैंने यहां पे दिया है पैरामीटर में, ई क्या होगा, तो वो तो ठीक है पैरामीटर है वो, बट है क्या, टाइप क्या है उसका, इवेंट टाइप का। कौन सा इवेंट, सबके लिए कॉमन इवेंट होगा या कुछ और। सुनो, मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया, पहले कंसोल ओपन कर लेता हूं, ठीक है। चाइल्ड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, ये देखो, ओके, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट। अब यहां देखो किस तरीके का इवेंट आ रहा है, पॉइंटर इवेंट, इंटरेस्टेड, ऑल्ट की, बबल्स, क्या लगा हुआ है, ट्रू, ठीक है। और भी देखो बहुत सारा डेटा, ठीक है। ये है इवेंट कैप्चरिंग, हमने इवेंट को क्या किया, यहां पे कैप्चर किया, ठीक है। अब कैप्चर करने के बाद, और एक चीज ये क्या आ रहा है, चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड, ओके सॉरी। अब हमने क्लिक तो हटा ही दिया था, तो अब ये फंक्शन तो रहा नहीं हमारे पास, ग्रैंड पेरेंट का एक बचा हुआ है बस, बाकी ये नहीं है हमारे पास अब, और ये नहीं है। अब कोई एरर नहीं आएगी। सुनो, क्लिक किया, किस तरीके का इवेंट आ रहा है, पॉइंटर इवेंट, ठीक है। सेम काम दूसरे के साथ भी हुआ है, पहले वाले पे क्लिक करो, ये चाइल्ड वाला है, इसको जरा देखो, इसमें ये पूरा का पूरा इवेंट की डिटेल है, सब कुछ कहां पे, ये देखो एसआरसी एलिमेंट क्या है इसका,
div जिसकी क्लास क्या है, चाइल्ड, यहां से जनरेट हुआ था। टारगेट क्या है, div डॉट चाइल्ड, ठीक है, जहां से इवेंट जनरेट हुआ था। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कि कहां पे क्लिक हुआ था, पूरे पेज का कोऑर्डिनेट होता है, जैसे ग्राफ में होते हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई, सेम वही चीज हमारे पेज का भी होता है, ठीक है। तो ये इवेंट का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, जब मेरे को ऑब्जेक्ट मिल चुका है तो अब मैं यहां पे बोल रहा हूं ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, ठीक है। एक तो तरीका था कि इवेंट जो कि बना बनाया था, दूसरा क्या है, ये ई जो हमने कैप्चर किया है उसके ऑब्जेक्ट से हम इसे रोक रहे हैं। ये ई हमने कैप्चर किया था, इसके ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, इसे रोक रहे हैं। चलो चाइल्ड पे क्लिक किया, ओके, सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड। अब जरा इसे देखो, ठीक है, इसके अंदर टारगेट ये रहा, ये देख रहा है टारगेट, ठीक है। कहां से जनरेट हुआ था इवेंट, div जिसकी क्लास क्या है, चाइल्ड। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं पेरेंट पे और इसके टारगेट पे ढूंढो, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है इसके वजह से। ये देखो सॉरी, ये टारगेट क्या दिखा है, div डॉट पेरेंट है। तो प्रोपोगेट करने से आप इस तरीके से रोक सकते हो। क्लियर हो जाएगा सबसे यहां तक, ठीक है। क्यों बेचारे के वाट लगा रहे प्लीज, छोड़ो, जाने दो बेचारे, रहने दो, किक आउट कर देते। मेरी स्क्रीन पिन नहीं कर रखी क्या, ये ठीक है, ये दिख रहा है। इस डायग्राम में देखो बबलिंग किस साइड से किधर हुई है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको देखनी है तो ये देख लो, ये दिख रहा है इवेंट बबलिंग। इन्होंने एक पूरा एग्जांपल दे रखा है। वो जो वीडियो प्लेयर का एग्जांपल था, ये दिख रहा है, मैंने यहीं से उठाया था, ठीक है। चलो, तो जो ये वीडियो प्लेयर का एग्जांपल था, इस वाले में क्या हो रहा था, बाहर क्लिक करोगे तो वो क्या हो रहा था, हटे आ रहा था, और वीडियो पे क्लिक कर रहे थे तो फिर भी हटे आ रहा था, क्योंकि वो क्या कर रहा था, div जो उसका पेरेंट एलिमेंट है उसको ट्रिगर कर दे रहा था, उसका इवेंट ट्रिगर कर दे रहा था। तो हम वीडियो पे क्या लगा सकते हैं, स्टॉप प्रोपेगेशन, ठीक है। तो वीडियो पे अगर आप स्टॉप प्रोपेगेशन लगा दोगे
तो इससे जो है आप बच जाओगे। ये दिख रहा है? क्लियर सबको यहां तक? ठीक है, अब देखो जब प्रोपगेशन लगाने के बाद, ठीक है, वीडियो पे क्लिक करते चल रहा है और बाहर क्लिक करते ही वो हाइड हो रहा है। तो ये एग्जांपल है कि इवेंट प्रोपगेशन कहां पे यूज होता है। आप लोगों के ग्रे नहीं दिख रहा? ओके, यहां पे एक ग्रे था, इतना पार्ट ग्रे है, ध्यान रखना इतना, ठीक है। मैं ही दिखा दे रहा हूं। ये दिख रहा है? ठीक है, अभी के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया, तो वीडियो पे क्लिक करते ही, ठीक है, तो हम यहाँ पे वीडियो वाला जो ये था, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? इवेंट डॉट ठीक है, चल रही है वीडियो, ठीक है, और इधर क्लिक करते हो, हो गया काम। तो यही था आपका इवेंट प्रोपगेशन, ठीक है, बबलिंग एंड कैप्चरिंग। मैंने आप सबको टारगेट दिखाया था ना, ये देखो, टारगेट एंड करेंट टारगेट, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? टारगेट, ठीक है। तो टारगेट के थ्रू ही हम उस एलिमेंट को सिलेक्ट करके उससे कोई भी काम जो है हम करवा सकते हैं। आप चाहो तो स्टाइलिंग का काम हुआ या कुछ भी काम हो, आप उसके टारगेट के थ्रू उससे काम करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, डिव, कहा गया बॉक्स, ये वाला, ठीक है। यहां पे भी एक इवेंट का ऑब्जेक्ट ले लो, इवेंट या ई लिख दो, जो मन हो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस टारगेट को सिलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हो, या उससे कोई वैल्यू निकाल सकते हो, या कुछ भी करवाना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने बोला इवेंट डॉट टारगेट, जहां से इवेंट जनरेट हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना है? स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर देना है? ग्रीन करना। और मैंने ये जो हाइड कराया, कितने सेकंड में कराया? 2 सेकंड। क्लिक करने के 2 सेकंड के बाद, वरना ये क्या होता ना, जैसे मैं क्लिक करता कलर चेंज करता है, हाइड हो जाता, तो इतना में देखने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने वो कराया था कि क्लिक करने के 2 सेकंड के बाद वो हाइड, क्लिक किया, ओके, 1 सेकंड 2 सेकंड, ठीक है।
1 सेकेंड 2 सेकेंड। क्लियर है सबको? चलो अब थोड़े से अच्छे से टॉपिक आएंगे, ठीक है? अब यहां से शुरू होगी क्या? ठीक है, तो इसको ध्यान से करना बहुत ज्यादा, ठीक है? मैं इसको अपलोड कर दे रहा हूं।